डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी कि निश्चित समाकलन के गुणधर्म। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपसे शेयर करूँगी उसमें से एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का ज़रूर आना है एग्ज़ाम में, और वो वीडियो आप तभी समझ पाएंगे जब इस वाली वीडियो को यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन आप ठीक तरह से समझ जाएं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो देखिए यहाँ पर को हम 6 प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन की 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो उसकी होती है वो ये होती है इंटीग्रेशन a टू b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b ft dt। तो देखिए कहने का क्या मतलब है, अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है x के टर्म्स में तो सेम लिमिट्स में a टू b यहाँ भी लिमिट थी, a टू b यहाँ भी लिमिट है, आप x को रिप्लेस कर दें t से तो दोनों ही कंडीशंस में आंसर आपको सेम मिलेगा। देखिए एक ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप साइन x का डिफरेंस इंटीग्रेशन करते हैं और लास्ट में आप x तो नहीं रखते क्योंकि x की जगह वैल्यूज रख देते हैं a और b, x नहीं आता है फिर आंसर में, तो t भी रख दें, साइन x ना रख के साइन t भी कर दें तो भी लिमिट सेम है, वही लिमिट पुट करने से हमें आंसर दोनों ही केसेस में सेम मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि साइन x अगर है तो आप साइन t भी उसे समझकर अपना कैलकुलेशन आगे कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इंटीग्रेशन की डेफिनेट इंटीग्रेशन की सेकंड प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन a टू b fx dx इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन b टू a fx dx। अब देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ लिमिट थी a टू b और RHS में मैंने लिमिट चेंज कर दी है b टू a, बाकी चीज़ें सेम है fx dx। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आप लिमिट्स की पोजीशन चेंज करते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना देते हैं और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना देते हैं तो एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, बस आपने लिमिट अगर एक्सचेंज कर दी है तो आपका एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन a टू b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b fx dx। तो अभी कहने का क्या मतलब है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, कहा था मैंने एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व होता है। तो मान लीजिए ये x इक्वल टू a है, ये x इक्वल टू b है, आप a से b तक इंटीग्रेशन करें या फिर इसके बीच में कोई पॉइंट c ले लें, तो आप पहले इंटीग्रेशन करें a से c तक और फिर c से b तक और दोनों को ऐड कर दें तो उस केस में भी आपको वही एरिया मिलना है। तो इस प्रॉपर्टी में हमने यही किया, हमने तोड़ दिया है इसको, a टू b fx dx को हमने तोड़ दिया है a टू c और c टू b तक में, a टू c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b fx dx। कंडीशन ये है कि c जो होना चाहिए वो a और b के बीच लाई करना चाहिए। तो इससे आप समझ गए होंगे इस प्रॉपर्टी को। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और लगभग हर क्वेश्चन में आपको शुरुआत यहीं से करनी है फोर्थ प्रॉपर्टी को यूज़ करके। तो देखिए ये क्या होती है, इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a fa माइनस x dx। 0 टू a लिमिट दोनों जगह सेम है, ये प्रॉपर्टी वहाँ यूज़ होगी जहाँ लोअर लिमिट 0 होगी। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, देखिए fx को रिप्लेस कर देना है हमें fa माइनस एक्स से। कहने का मतलब जैसे अगर आपका फंक्शन साइन x होगा, आप साइन x का इंटीग्रेशन कर रहे होंगे 0 से π/2 के बीच में, तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप इसे लिमिट सेम रखिए, बस x की जगह पर a माइनस एक्स यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स, a अपर लिमिट थी, अपर लिमिट माइनस एक्स रख देते हैं, फंक्शन भी सेम रहेगा, बस x की जगह पर आ जाएगा जो भी अपर लिमिट है, यहाँ पर π/2 है माइनस एक्स dx। तो दोनों केसेस में हमारा आंसर सेम रहेगा, ये कहता है फोर्थ प्रॉपर्टी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वहाँ यूज़ होगी जहाँ लोअर लिमिट 0 होगी, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस x की जगह पर आ जाएगा अपर लिमिट माइनस एक्स, जैसे a है तो a माइनस एक्स, π/2 है तो π/2 माइनस एक्स। तो बहुत यूज़फुल प्रॉपर्टी ये है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ सिक्स प्रॉपर्टीज़ भी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में जरूर यूज़ होगी और ये फोर्थ प्रॉपर्टी तो हर क्वेश्चन में यूज़ होगी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है इंटीग्रेशन माइनस a टू a fx dx इक्वल टू 0 भी हो सकता है और 2 इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx भी हो सकता है। ठीक है,
तो किस केस में 0 होगा और किस केस में 2 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स होगा? देखिए 0 होगा जब एफ एक्स एक ऑड फंक्शन होगा। अब आपको याद रखना है कि ऑड फंक्शन क्या होता है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि ऑड फंक्शन क्या होता है। तो देखिए ऑड फंक्शन क्या होता है। ऑड फंक्शन होता है अगर आपका कोई फंक्शन इस तरह से गिवन है कि f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। क्या मतलब है कहने का, देखिए जैसे इवन भी देख लीजिए फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। अगर हम इवन फंक्शन कहते हैं तो इवन फंक्शन का मतलब होता है अगर आपको कोई फंक्शन ऐसा गिवन है जिसमें f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो तो वो कहलाता है इवन फंक्शन, और जिसमें f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो वो कहलाता है ऑड फंक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे मैं लेती हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पर को f माइनस एक्स निकालेंगे तो f माइनस एक्स का मतलब ये है कि x की जगह पर आपको माइनस एक्स रख देना है, तो माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आपका क्या बन गया एफ एक्स। तो आप देख रहे हैं कि f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ गया, यानी कि x की जगह माइनस एक्स रखने से फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया, वो दोनों ही कंडीशन में उसकी वैल्यू सेम रही। तो ऐसे केसेस में वह फंक्शन कहलाता है इवन फंक्शन या सम फलन, ठीक है। अब अगर यही स्क्वायर ना होकर क्यूब होता तो ये एक्स क्यूब हो जाता। आपको मालूम है कि माइनस का जो क्यूब होता है वो नेगेटिव होता है और ये माइनस एक्स क्यूब हो जाता, तो उस टाइम पे अभी क्या हो जाएगा एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस माइनस ये मैंने ऐसे लिख दिया और ये एक्स क्यूब वापस क्या बन गया एफ एक्स। तो इस केस में क्या हुआ, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से केवल एक माइनस एक्स्ट्रा आ गया, वैल्यू तो सेम रही एक्स क्यूब ही रही, चिन्ह बदल गया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ गया। तो अगर एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखने से एक माइनस एक्स्ट्रा आ जा रहा है तो वो ऑड फंक्शन यानी विषम फलन कहलाएगा। अगर एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखने से जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में हुआ था एक्स स्क्वायर में वही फंक्शन वापस मिल रहा है तो वो कहलाएगा इवन फंक्शन यानी कि सम फलन। तो अगर गिवन फंक्शन ऑड फंक्शन है तो उस टाइम पे माइनस ए टू ए, लिमिट ध्यान दीजिएगा माइनस ए टू ए टाइप होनी चाहिए, उस समय इसकी वैल्यू आएगी 0। और अगर एफ एक्स एक इवन फंक्शन है तो उस केस में इसकी वैल्यू 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 टू a हो जाएगी और अंदर कुछ नहीं चेंज होना है, सेम एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी ये भी यूज होती है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या है, तो देखिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो हमारी है ये फिफ्थ प्रॉपर्टी से कुछ कुछ मिलती जुलती है। यहाँ पर भी हमारी 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स ऐसा फंक्शन गिवन हो तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। एक तो हो सकता है 0 कब होगा जब f 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो, और दूसरा 2 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स अगर f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो, ठीक है। तो इन दोनों का क्या मतलब है इसको समझ लेते हैं। तो एक में मैंने लिखा है f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स और दूसरे में मैंने लिखा है f 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो एग्जाम्पल ये है, दोनों केस में मैंने ले लिया। तो f 2a माइनस एक्स का मतलब क्या है, देखिए यहाँ 0 टू 2a अपर लिमिट थी तो 2a माइनस एक्स का मतलब है अपर लिमिट माइनस एक्स। अगर मैं यहाँ पर को जो मेरा फंक्शन है इसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कह दूँ और इसको निकालूँ f 2a माइनस एक्स यानी कि f अपर लिमिट माइनस एक्स, तो अपर लिमिट हो गई पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन पाई माइनस एक्स। तो आप जानते हैं साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा जहां साइन पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू होती है साइन एक्स। तो ये वापस आपका साइन एक्स यानी कि एफ एक्स बन गया। तो कहने का मतलब है कि एफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू आ गया है आपका एफ एक्स। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। आप एक्स की जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स रख दे रहे हैं तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इस केस में जो आपकी प्रॉपर्टी यूज होगी 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू अपर लिमिट का हाफ हो जाएगा। अभी पाई है तो पाई बाई 2 हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स यानी कि साइन एक्स डी एक्स। दूसरा नीचे वाला केस ये है, अगर अब 0 टू पाई कॉस एक्स डी एक्स होता तो अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स कह लूँ तो अब हम एफ 2a माइनस एक्स यानी अपर लिमिट माइनस एक्स निकालेंगे तो ये आएगा कॉस पाई माइनस एक्स।
तो फिर से पाई माइनस एक्स यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो कॉस नेगेटिव होगा, तो ये आएगा माइनस कॉस एक्स। तो कॉस एक्स तो बन गया एफ एक्स, लेकिन एक माइनस एक्स्ट्रा आ गया, तो ये माइनस एफ एक्स आ गया। तो एफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, यानी ये वाली कंडीशन फुलफिल हुई, एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स वाली। तो इस केस में इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी सीधे ज़ीरो, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधे आपकी कितनी आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो इस तरह से ये जो 6 प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हें हमें क्वेश्चन में यूज़ करना है। हर क्वेश्चन की शुरुआत लगभग 4th प्रॉपर्टी से करनी है। 10 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनमें 5th या 6th में से एक ज़रूर यूज़ होगी। तो अब इस पर बेस्ड कुछ सिंपल एग्जांपल्स हम आज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा लगभग हर क्वेश्चन में जहाँ लिमिट 0 to a टाइप की हो, आपको 4th प्रॉपर्टी यूज़ करने के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले वही ट्राई कीजिए, अगर नहीं हो पा रहा है फिर हम कुछ और सोचेंगे। तो 4th प्रॉपर्टी हमारी जो थी वो थी इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये मैं यहाँ पर को यूज़ करती हूँ, तो ये आएगा हमारा 0 to π/2 अंडर रूट साइन ए माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट माइनस एक्स। तो यहाँ पर ए की जगह पर π/2 है, ये आ जाएगा π/2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट, अब साइन π/2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन, ऐसे ही यहाँ पर भी ये हो जाएगा अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स होता है साइन एक्स। तो ये हमारा आ गया I इक्वल्स टू, ये जो गिवन था इसको मैं इक्वेशन 1 कह देती हूँ, ये अभी जो हमें मिला इक्वेशन 2 कह देती हूँ। तो अगर आप इक्वेशन 1 + 2 करेंगे तो आप देखेंगे I + I हो जाएगा 2I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स प्लस ये वाला है इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर लिमिट सेम है तो आप उनको एक इंटीग्रेशन के अंदर लिख सकते हैं 0 to π/2। तो यहाँ आप एक और चीज़ देखिए कि दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, तो आप डायरेक्ट इसमें एलसीएम ले सकते हैं अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ये भी यही है, बस ऑर्डर चेंज हो गया है, कॉस पहले लिखा है साइन बाद में, तो ऊपर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। ये हमारा आएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और लिमिट्स है हमारी 0 to π/2। तो हमारा आया है 2I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x 0 to π/2। तो जब आप ये लिमिट्स वापस पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2I इक्वल्स टू π/2 माइनस 0, पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस फिर लोअर लिमिट, तो 2I इक्वल्स टू π/2, या फिर आपको मिल गया I इक्वल्स टू π/4। तो दिस इज अवर आंसर। I ये था, लास्ट में आप ये लिख दीजिए इक्वल्स टू π/4। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π/2 1/1 + cot x dx। तो देखिए हम जानते हैं कि कभी भी हमारा क्वेश्चन साइन और कॉस की फॉर्म में हो तो उसे सॉल्व करना आसान रहता है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर इस कॉस को चेंज कर दूंगी, cos x अपॉन साइन एक्स लिख देंगे इसे dx। तो आप जानते हैं कि जब आप यहाँ पर को एलसीएम लेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन यहाँ साइन एक्स एलसीएम आ जाएगा और ऊपर बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो ये साइन एक्स आप ऊपर ले सकते हैं 0 to π/2 साइन एक्स अपॉन
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx I इक्वल्स टू, इसे मैं कह देती हूँ इक्वेशन 1। तो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह P4 हम यहाँ पर यूज़ कर देंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। सारी चीज़ें सेम रहती हैं, बस x की जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स आ जाता है। तो ये हमारा बन जाएगा 0 to π/2 साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स dx। तो ये आ गया इंटीग्रेशन 0 to π/2। ट्रिग्नोमेट्री से आप जानते हैं साइन π/2 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, यहाँ भी साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स। आई इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद हमेशा ऐड करने का ही काम करना होता है। जो दो फॉर्म्स आ गई उनको ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 + 2 अगर आप कर देंगे तो आपका i + i हो जाएगा 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब देखिए दोनों की लिमिट सेम है, तो मैं इन दोनों को एक ही इंटीग्रेशन में लिख देती हूँ और एलसीएम भी ले लेती हूँ क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर कुछ शॉर्ट कर रही हूँ क्योंकि जगह कम है मेरे पास। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बस इसमें ऑर्डर चेंज हो गया है, वैसे बाकी चीज़ें सेम है। तो ये ऊपर भी सीधे ऐड हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं dx। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 0 to π/2 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट्स आ गई 0 to π/2, तो x की जगह आप रख देंगे तो π/2 माइनस 0। तो 2i इक्वल्स टू π/2 यानी कि i इक्वल्स टू π/4। सो दिस इज़ योर आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी 6 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये है, तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं लिमिट्स किस तरह की है, -1 to 1 टाइप की। तो देखते ही आपको ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ पर को हमें अपनी 5th प्रॉपर्टी यूज़ करनी चाहिए जो होती थी इंटीग्रेशन -a to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू आती थी 2 इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स, जबकि एफ एक्स इवन फंक्शन होता था और 0 अगर जो एफ एक्स होता था वो ऑड फंक्शन होता था। तो ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये जो एफ एक्स गिवन है ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो हम मान लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन 5x इंटू कॉस 4x। तो इवन या ऑड देखने के लिए मैंने बताया सिर्फ क्या करना होता है, x की जगह पर -x रख कर चेक करना होता है। तो यहाँ जब x की जगह -x आप रखेंगे तो पावर 5 में पूरी बाहर से लिख देती हूँ। ऐसे ही यहाँ पर भी x की जगह -x रखेंगे, पावर 4 में बाहर से लिख देती हूँ। तो ये आपका हो जाएगा साइन -x। ट्रिग्नोमेट्री से साइन में जब माइनस होता है तो वो माइनस बाहर आ जाता है पावर 5, और जो कॉस में माइनस होता है वो हट जाता है, कॉस x की पावर 4। क्या फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, साइन -θ इक्वल टू -sin θ और कॉस -θ इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस में माइनस गायब हो जाता है, हट जाता है, इसीलिए ये माइनस मैंने यहाँ हटा दिया है। साइन में माइनस बाहर आ जाता है तो ये ब्रैकेट के अंदर से मैंने माइनस बाहर ले लिया। तो माइनस की पावर 5, नेगेटिव की जब ऑड पावर होती है तो माइनस हो जाती है साइन। अब हम ये पावर इसके साथ लिख सकते हैं और यहाँ तो माइनस हट ही चुका था, तो ये हो गया कॉस 4x। तो ये वापस क्या बन गया आपका, एफ एक्स बन गया, -fx। इट मीन्स जब भी -x रखने से एक माइनस आ जा रहा है क्वेश्चन में एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब है कि f(x) कैसा फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है। और जब भी f(x) एक ऑड फंक्शन होता है तो उस टाइम पे इस टाइप के इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आती है, 0। P5 यूज़ करने से तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे i इक्वल्स टू इसकी वैल्यू आपको रख देनी है 0। दैट्स इट, इतना ही है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो ये प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा है। तो ये आपका 3rd प्रॉब्लम थी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है,
तो देखिए अब यहाँ पर 0 to 2a टाइप का दिख रहा है। 0 to 2a देखते ही आपको ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ हम P6 यूज़ कर सकते हैं, जो होती थी 0 to 2a fx dx इक्वल टू, दो वैल्यूज़ होती थी, 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx होता था अगर इफ़ f2a माइनस एक्स इक्वल टू fx, और इक्वल टू 0 होता था इफ़ f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx, यानी कि x की जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से अगर सेम आ जाता है तो ये वैल्यू हो जाती है, 2 बाहर आ जाता है और ऊपर अपर लिमिट का हाफ कर देते हैं, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। और f2a माइनस एक्स रखने से अगर माइनस fx आ रहा है, एक माइनस एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो i इक्वल्स टू आपका देखिए क्या है, अभी ये है, तो मैं सपोज कर लेती हूँ ये जो भी इंटीग्रल जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको fx ले लेती हूँ। fx इक्वल टू साइन 5x। तो अब f2a माइनस एक्स का मतलब ये 2a यानी अपर लिमिट, तो f2 पाई माइनस एक्स निकालेंगे। f2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन 5 2 पाई माइनस एक्स। तो इसे मैं साइन 2 पाई माइनस एक्स की पावर 5 भी लिख सकती हूँ, ये भी लिख सकते हैं। तो फिर ट्रिग्नोमेट्री से आपको याद होगा, देखो ट्रिग्नोमेट्री हर जगह यूज़ होगी, तो इसीलिए आप पढ़ी हुई चीज़ों को भूल नहीं सकते हैं, वो तो यूज़ होती ही रहेंगी। तो 2 पाई माइनस 2 पाई से कम है यानी फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। फोर्थ में आप जानते हैं कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये माइनस आएगा, साइन है तो नेगेटिव, माइनस साइन एक्स की पावर 5। यहाँ फॉर्मूला होता है साइन 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस साइन की पावर 5x, यानी कि ये बन गया माइनस साइन 5x, क्या बन गया fx। तो f2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx आ गया, यानी ये सेकेंड वाली कंडीशन फुलफिल हुई। तो सेकेंड कंडीशन फुलफिल हुई तो P6 से आपकी i की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्ट 0। यूजिंग P6 i इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज़ योर आंसर। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो कि 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस कुछ मैं प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। तो उसके लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये प्रॉपर्टीज़ सीख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।